हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। भारत के संसदीय इतिहास में 16 अप्रैल 2026 की तारीख स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होने जा रही है। लोकसभा में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा शुरू हुई तो पूरा सदन एक ऐतिहासिक बदलाव का साक्षी बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बिल को 21वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बताते हुए इसे राष्ट्र की अमानत करार दिया। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस महत्वपूर्ण विधेयक पर आज सुबह से चर्चा प्रारंभ हुई है। राष्ट्र के जीवन में कुछ महत्वपूर्ण पल आते हैं और उस समय की समाज की मनस्थिति और नेतृत्व की क्षमता उस पल को कैप्चर करके एक राष्ट्र की अमानत बना देती है, एक मजबूत धरोहर तैयार कर देती है। मैं समझता हूं कि भारत के संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में ये वैसे ही पल है। संसद के इस विशेष सत्र में पीएम मोदी ने विपक्ष की उन दलीलों पर भी प्रहार किया जो सालों से ठंडे बस्ते में पड़ी थी। उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर ये काम 25-30 साल पहले हो गया होता तो आज लोकतंत्र और भी परिपक्व हो गया होता। 25-30 साल पहले जब से विचार सामने आया, आवश्यकता महसूस हुई, हम इसको लागू कर देते और हम आज उसको काफी परिपक्वता तक पहुंचा देते हैं और आवश्यकता के अनुसार उसमें समय समय पर सुधार भी होते हैं और यही तो लोकतंत्र की ब्यूटी होती है। हमारी मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। हमारी हजारों साल की लोकतंत्र की एक विकास यात्रा रही है और उस विकास यात्रा में एक नया आयाम जोड़ने का एक शुभ अवसर सदन के हम सभी साथियों को मिला है। राजनीति में श्रेय लेने की जंग बहुत पुरानी है। जब विपक्ष ने इसे चुनावी स्वार्थ बताया तो पीएम मोदी ने संसद के पटल पर एक बैंक चेक की पेशकश कर दी। हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। जैसे ये पारित हो जाए, मैं कल एडवर्टाइजमेंट दे करके सबका धन्यवाद करने के लिए तैयार हूं। सबकी फोटो छपवाने के लिए तैयार हूं। क्रेडिट आप ले लो, चलो। क्रेडिट की चिंता है क्या है जी? ले लो ना क्रेडिट। आपको जिसकी फोटो छपवानी है सरकारी खर्चे से हम करवा देंगे। सामने से क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको दे रहा हूं। विपक्ष के संदेह को दूर करने के लिए पीएम मोदी ने गारंटी दी, नीयत का भी जिक्र दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि खेल से बड़ी साफ नीयत होती है। अगर गारंटी शब्द चाहिए तो मैं गारंटी शब्द उपयोग करता हूं। वादा की बात करते हो तो मैं वादा शब्द उपयोग करता हूं। अगर तमिल में कोई अच्छा शब्द हो तो वो भी मैं बोलने के लिए तैयार हूं। क्योंकि जब नीयत साफ है तो फिर शब्दों का खेल करने की हमें जरूरत नहीं है जी। वहीं सदन में माहौल तब थोड़ा रोचक हो गया जब डीएमके के सांसद परसिमन के विरोध में काले कपड़े पहनकर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना उनका नाम लिए इस पर चुटकी ली और इसे काला टीका करार दिया। हर एक के अपने राजनीतिक कारण होते हैं।
और पराजय का डर जरा हैरान करने वाला होता है। लेकिन अपने यहाँ जब कोई भी शुभ काम होता है उसको नजर न लग जाए, इसलिए काला टीका लगाने की परंपरा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं काला टीका लगाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने संबोधन के अंत में भावुक अपील करते हुए पीएम मोदी ने इस बिल को दशकों के किए गए अन्याय का प्रायश्चित बताया। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। यहां बैठकर के हमें किसी को संविधान ने देश को टुकड़ों में सोचने का अधिकार ही नहीं दिया है। जो शपथ लेके हम बैठे हैं ना, हम सबको एक राष्ट्र के रूप में विचार करना हमारा दायित्व बना। चाहे कश्मीर हो या कन्याकुमारी, हम टुकड़ों में न सोच सकते हैं, न टुकड़ों में हम निर्णय कर सकते हैं। बिल पर चर्चा करने के लिए 16 और 17 अप्रैल को 15 घंटे का समय दिया गया है। कल शाम 4 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी और संविधान संशोधन विधेयक के मुताबिक 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण कानून को लागू करने के लिए परिसीमन प्रक्रिया के बाद लोकसभा सीटों की संख्या वर्तमान में जो 543 है वो बढ़कर 850 हो जाएगी और यह परिसीमन अंतिम प्रकाशित जनगणना के आधार पर की जाएगी। आखिर संसद में लाए गए 3 बिल का उद्देश्य क्या है, जरा वो भी आप समझिए। एक साथ 3 बिल पेश किए गए, जिसमें पहला था संविधान संशोधन बिल। 131वां संशोधन किया जाएगा 2026, जिसमें लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है। राज्यों में 815 और केंद्र शासित जो राज्य है उसमें 35 सीट बढ़ाई जाएंगी, टोटल हो जाएंगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिल है वो है परिसीमन संशोधन विधेयक 2026। इसके तहत जनसंख्या की परिभाषा में बदलाव हो जाएगा और 2011 की जनगणना को बनाया जाएगा आधार। केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026, अब इसके तहत पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर के कानून में बदलाव किया जाएगा ताकि वहां भी महिला आरक्षण और परिसीमन को लागू किया जा सके। अच्छा, चर्चा में गर्मी तब बढ़ गई जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और गृह मंत्री अमित शाह के बीच जुबानी जंग छिड़ गई। आपको जल्दीबाजी क्यों है महिला विधेयक के पक्ष में? हम आप जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते? ये अध्यक्ष महोदय, सेंसस ये इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि जैसे ही जनगणना होगी हम सब लोग जातीय गणना मांगेंगे, जातीय गणना होगी तो हम आरक्षण मांगेंगे, इसीलिए आप लोग धोखा देकर के आना चाहते हैं। महिला आरक्षण को लॉजिकल एंड ले जाने के लिए ये 2 कानून जरूरी है, इसलिए 2 कानून साथ में लाए गए। एक प्रकार से संविधान संशोधन होने के बाद जो जरूरियात उत्पन्न होती है उसी में से ये 2 कानून लाने का सोचा गया है। जहां तक उनका सवाल है कि बिल पारित करने में मत का विभाजन अलग अलग होता है, तो अभी हम चर्चा एक साथ में करें, क्योंकि एक कुल मिलाकर एट लेंथ में देखें तो एक ही विषय पर चर्चा होना है। जब आप बिल पारित करोगे तो स्वाभाविक रूप से तीनों संविधान संशोधन में अलग डिवीजन होगा और बिलों की डिवीजन की जरूरत पड़ी तो भी वो अलग होगा। वहीं AIMIM चीफ ओवैसी ने भी इस बिल को संघीय ढांचे के खिलाफ बताया और शायराना अंदाज में अपना विरोध दर्ज करवाया। I oppose this introduction of this constitutional amendment bill because it violates the parliamentary form of democracy and federalism, which are both parts of basic structure of the Constitution, sir. Sir, this is not about the one reservation. The main goal is to make South rule and other areas ruler and completely erase the representation of OBCs and Muslims from the elected legislature. Sir, federalism is the basic structure of the Constitution. By removing the delimitation freeze, it gives more seats and power to larger population while denying a fair voice to smaller population. This again is a violation of federalism, which is part of basic structure, sir. Sir, the Hindi heartland has 38.1%. It will increase to 43.1%. Southern states will decrease from 24 to 20%.
Sir, why I say it is complete destruction of federalism? It also curtails parliamentary democracy. Parliament democracy has to be representative of if a voter in Telangana. वहीं विपक्ष के शोर शराबे के बीच हेमा मालिनी ने इसे महिलाओं के लिए सम्मान का दिन बताया और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे मोदी की नीति और नीयत का परिणाम कहा। कांग्रेस की ओर से गौरव गोगोई ने सरकार पर पुरानी बातों को दोहराने का आरोप लगाया और तेजस्वी सूर्या ने साउथ के सांसदों को गुमराह न होने की नसीहत दी। सर, अभी अभी हमने कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल जी की बात सुनी और कहीं उनके बातों से लग रहा था कि शायद पहली बार सदन के अंदर महिला आरक्षण पर चर्चा हो रही है। आज ही हर्ष का दिन है, आज ही उल्लास का दिन है, आज ही पारित हो रहा है, पहली बार हो रहा है, ऐतिहासिक हो रहा है, ऐसा उन्होंने एक ढांचा बनाने की कोशिश की। लेकिन आज से ही 3 साल पहले तब आदरणीय गृह मंत्री जी उस समय भी ऐसी ही बातें उन्होंने की और अगर आप दोनों के वक्तव्यों को सुनेंगे तो मुझे लगता है कि 90% आदरणीय गृह मंत्री जी ने उस समय जो कहा वही आज कानून मंत्री जी ने पढ़ के हमको दोबारा सुनाया। At least a half a dozen times the bill was introduced and on one pretext or the other, especially parties who are now in the opposition, delayed, disrupted and ensured that the bill does not see the light of day. Leaders from Samajwadi Party and the RJD tore up the bill in this house and said this women reservation bill will pass only over my dead body. The country remembers this kind of emphatic opposition that they gave to the women reservation bill at that time. ये अटके रहा था, 30 साल के लिए अटके रहा था। आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो पारित हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के कारण से वो पारित हो चुका है। सदन की गहमागहमी के बीच कुछ हल्के फुल्के पल भी आ जाए जब राहुल गांधी के माइक बंद होने की आशंका पर स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें न सिर्फ आश्वस्त किया बल्कि चुटकी भी ली। You can reply. Sir, my point is very clear. Sir, this bill. चालू है, माइक चालू है, आपका ही बंद होता है, इनका बंद नहीं होता। Mic is not watching. माइक चालू है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री राजनीति कर रहे हैं और यहां कुछ लोगों को उन्हें गुमराह कर रहे हैं। महिला आरक्षण के खिलाफ कोई नहीं है, लेकिन वो इसे हराने के लिए कोई बहाना ढूंढ रहे हैं जो नहीं किया जाना चाहिए। अगर आप किसी बहाने से महिला आरक्षण को हराना चाहते हैं तो ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पल होगा। The Tamil Nadu Chief Minister is playing politics and misguided by some people here. Nobody is against the women reservation, but they are going to use some excuse to defeat. That should not be done because people are not fools. No? People understand. If you want to defeat the women reservation by using some pretext, it will be most unfortunate and sad moment in the annals of Indian history. So the Tamil Nadu or any state should not worry. They should not misguide and mislead the people. That's my appeal. Everything will be cleared today in the Lok Sabha, and every state, every union territory of India need not worry. Everybody will be given fair chance, representation and opportunities, and there is nothing to worry about. 15 घंटे की इस मैराथन चर्चा के बाद अब सबकी नजरें कल होने वाली वोटिंग पर टिकी है। नारी शक्ति को वंदन देने की ये डगर क्या सर्वसम्मत से पूरी होगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी संसद के उच्च सदन में आज एक नई ऊर्जा का प्रवेश हुआ। राज्यसभा के नवनिर्वाचित सांसदों ने आज पद और गोपनीयता